कृषक बंधुओं, हम लोग फेरोमोन ट्रैप एक गंध पास जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, एक सिंपल सी टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि कीड़ों को फंसाने के लिए उसके तितली को पकड़ा जाता है और हम लोग ये जानते हैं कि दलहन से लेकर के ऑन क्रॉप में केवल पिल्लू डैमेज करता है और हम लोग केवल पिल्लू की अवस्था को देखते हैं किसी भी क्रॉप में और फिर हम उसमें ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन कृषक बंधु यह जानिए कि वह पिल्लू खेतों में फसलों में आता कहाँ से है, तो वह आता है तितली के माध्यम से। तितली माने उसके वो जीवन चक्र का एक पार्ट है जो पहले वो तितली होगा और तितली के बाद वो अंडे आएंगे, अंडे के बाद फिर वो पिल्लू आएगा और पिल्लू के बाद प्यूपा आता है, फिर अगेन वो तितली हो जाता है। तो हम लोग फेरोमोन ट्रैप में आप लोग देखते हैं कि जब ट्रीटमेंट आप करते हैं तो सीधे पिल्लू के समय आप इंसेक्टिसाइड का कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं। जब भी पिल्लू लगा तो आप दनादन उसमें कीटनाशी मारना शुरू करते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि यदि हम लोग फेरोमोन ट्रैप को अपनाएंगे तो क्या होगा, तितली को ही हम पकड़ लेंगे। और सब लोग जानते हैं कि तितली दो तरह की है, एक नर है एक मादा है, और नर मादा जब मिलते हैं तो उससे अंडा होता है, अंडा के बाद फिर पिल्लू होता है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रैप एक सिंपल सा फंसाने की विधा है जिसमें एक पॉलीथीन में लगा रहता है, एक ल्यूर रहते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं। ल्यूर क्या है, वो सेक्स हार्मोन है जिसमें कि महिला नर मादा कीट का उसमें सेक्स हार्मोन का केमिकली रूप से वो बनाया जाता है और वह एक पॉलीथीन में उसको रख दिया जाता है और जिसकी गंध से चारों तरफ नर कीट जो होते हैं, नर कीट जितने होते हैं उसको लगता है कि वहाँ मादा बैठी हुई है और इसी गंध के आलोक में वो सारे नर उसमें आते चले जाते हैं। उससे क्या होगा कि ये खेत से जितने भी नर कीट हैं, आपको नर तितली है, वो पॉलीथीन में आते चलेगा और पॉलीथीन आपका बढ़ता चला गया। जस्ट फॉर एग्जांपल एक ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके जो पिल्लू आपने लगाया हुआ उसमें से मुश्किल से 10 तितली उसमें आके फंसे, तो 10 तितली माने क्या हो गया कि अगर नर और मादा मिलता तो एक तितली एक मादा 1500 अंडे देती है। तो आप समझिए कि 1.5 लाख अंडे हो गए। इससे वह कितना मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपने 10 केवल नर को पकड़ा तो वह मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गया। तो यानी कितने पिल्लुओं का इंतजाम आपने एक सिंपल सा ट्रैप लगाकर, एक ल्यूर लगा के आपने कर लिया। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि दलहन में सबसे इम्पॉर्टेंट कीड़ा है तना छेदक कीट। तना छेदक नहीं, जिसको हम लोग पॉड बोरर कहते हैं। पॉड बोरर माने फली छेदक कीट जिसको कहते हैं, तना छेदक नहीं, फली छेदक कीट कहते हैं। और तना के लिए उसमें जो कीड़े लगते हैं उसको हमको कहते हैं स्पोडेप्टेरा ल्यूटेरा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तंबाकू का कीट। किसी समय में वो केवल तंबाकू में लगता था, लेकिन आज वो दलहन में भी और हर एक क्रॉप में लगने लगा है। उसकी नेचर क्या है कि पॉड बोरर जिसको कि हम लोग कहते हैं फली छेदक कीट, वो एक एक अंडा देता है और 200 से 250 300 अंडा, एक एक अंडा पत्तों के पीछे दिखेंगे तो दिया रहता है। लेकिन स्पोडेप्टेरा ल्यूटेरा वो क्या करता है, वो एक मास देता है। एक मास माने एक देखिएगा कि अंड समूह देता है और वह जब फूटेगा तो समझिए 1500 से 2000 उससे पिल्लू निकलेंगे। तो आप समझ लीजिए उसका डैमेजिंग नेचर कितना है, जो तने को खाता है, पत्तों को खाता है। कभी कभी देखेंगे पूरे पत्ते खत्म हो गए, केवल ठूठ बचता है। इस स्थिति में अगर एक ट्रैप हम लगा देते हैं तो जितने भी नर तितली है उसमें आके फंस गया तो मादा अकेले अंडा नहीं दे सकती, न पिल्लू आएंगे, न आगे की प्रक्रिया होगा। यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग की गंध पास कहते हैं, एक फंसाने का तरीका है। आप हर जगह इसको देखते होंगे और ख़ास करके पौधा संरक्षण के जो भी फेसबुक या अन्य जगह पर देखिएगा, डिपार्टमेंट में देखिएगा, वो हर जगह 75% सब्सिडी पे फेरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध है। जितने भी दलहन फसल हैं, चना, मसूर, मटर, अरहर, हर एक में यह आप इसको लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 3 या 4 लगाइए, 75% अनुदान है, 450 रुपया प्रति एकड़ आपको उस पर छूट मिलता है। आप जब भी चाहें आप डीबीटी वेब पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करें, ऑनलाइन आवेदन लगेगा और आपको यह लाभ मिलेगा। तो मैं चर्चा कर रहा था गंध पास का, और इस चीज़ को आप दलहन के अलावा जितने भी सब्जी फसल है, सब्जी है, सब में लगा सकते हैं, क्योंकि वो तंबाकू का इल्ली जिसको हम लोग कहते थे स्पोडेप्टेरा ल्यूटेरा,
वो सब जगह लगता है। उसके लिए आप इसके अलावा कुछ मत करें, केवल यही उपाय करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जिसको हम लोग जैविक की तरह कह सकते हैं कि जैविक खेती की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो केमिकल रासायनिक कीटनाशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात और बता दें आपकी जानकारी के लिए कि आप अक्सर किसान पूछते हैं कि सर पकड़ाता उसमें तितली है जबकि डैमेज हमारा नुकसान करता है पिल्लू, तो इससे क्या फ़ायदा हो। तो जीवन चक्र समझिएगा किसान बंधुओं, जब जीवन चक्र जब समझिएगा तो हम केवल तितली पकड़ लेंगे और ख़ास करके नर, तो आपका वह कंट्रोल हो जाएगा, कोई पिल्लू नहीं बनेगा और आपको कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। खास करके सब्जी जो कि कटने के बाद हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, अन्य जगहों पे यूज़ करते हैं, तो उस सब्जियों को जो कि केमिकल दिए रहते हैं और हर केमिकल का कुछ न कुछ पीरियड होता है कि तब तक वो बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए हम लोग उसको वेटिंग पीरियड कहते हैं। तो उस पीरियड के बाद खाने पे उसका असर कम होता है, लेकिन तब तक हम उसको कंज्यूम कर चुके होते हैं। तो इसलिए अपने घरेलू प्रयोग के लिए किचन गार्डन में हर एक जगह कोशिश कीजिए कि फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और आज के डेट में कम से कम 10-12 इंसेक्ट का फेरोमोन ट्रैप है, हर का ल्योर अलग अलग मिलता है। आप हेलिकोवर्पा का लेने चाहें जिसको कि हम लोग फली छेदक कीट के लिए, उसके लिए अलग मिलेगा। स्पोडेप्टेरा का, ल्यूटेरा का अलग मिलेगा, फॉल आर्मी वर्म का अलग मिलेगा, स्टेम बोरर का अलग मिलेगा, अलग अलग इंसेक्ट का अलग अलग ल्योर मिलेगा, सबके दाम अलग होते हैं। और ख़ास करके एक चीज़ और, बैगन आप लगाते हैं, बैगन में आप देखते होंगे कि जो पिल्लू तना को भी डैमेज करता है और फल को भी डैमेज करता है। तो उसमें एक ही पिल्लू है, उस पिल्लू को हम लोग कहते हैं तना एवं फल छेदक कीट। उसका भी एक ल्योर आता है, उसका भी ल्योर लगाएंगे तो देखेंगे कि बैगन में भी आपको छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। करने का मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉलीफेगस कीट का फेरोमोन ट्रैप ल्योर उपलब्ध है। और हम सबसे निवेदन करेंगे कि 75% अनुदान पे पौधा संरक्षण से इसका लाभ लीजिए और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कीजिए। आपको कहीं कीटनाशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जैविक दिशा में उत्पादन करेंगे और हम अपना स्वस्थ भी रहेंगे और कृषि भी स्वस्थ होगा और पर्यावरण से हम लोग काफ़ी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।